नमस्कार, आप देख रहे हैं अनुपम न्यूज। आइए रुक करते हैं खबर की ओर। खबर जनपद मिर्जापुर से। जिला विद्यालय निरीक्षक मिर्जापुर को संबोधित माता प्रसाद माता भीख इंटर कॉलेज के प्रधानाचार्य ने शिकायती पत्र सौंपा है, जिसमें विद्यालय के प्रधानाचार्य त्रिलोकीनाथ का कहना है कि निलंबित पूर्व प्रधानाचार्य संजय मिश्र के ऊपर वित्तीय अनियमितता की जांच चल रही थी कि दिनांक 4 सितंबर 2023 को विद्यालय परिसर में प्रातः 7:18 पर हाजिरी रजिस्टर पर जबरदस्ती प्रधानाचार्य लिखकर हस्ताक्षर किए, फिर 11:30 बजे घर चले गए, यह कहकर कि 12:30 बजे जांच कमेटी के समक्ष प्रस्तुत होना है और आए भी। साथ में जाति सूचक शब्दों का प्रयोग कर अपने परिवार वालों के साथ मारपीट करने को तैयार हो गए। आइए सुनते हैं कि प्रधानाचार्य त्रिलोकीनाथ का क्या कहना है। मैं त्रिलोकीनाथ, प्रधानाचार्य माता प्रसाद माता भीख इंटर कॉलेज मिर्जापुर। जी, अभी सुनने में आया कि विद्यालय में एक विवाद हुआ आपके, वह विवाद किस संदर्भ में था? वो संदर्भ उनके जांच के संदर्भ में था और जांच समिति को अपना जो है कि सहयोग नहीं दे रहे थे। प्रशासनिक सहयोग की अपेक्षा की जाती है क्या आपके द्वारा, और नहीं सहयोग मिल पाता है? सहयोग नहीं मिल पाता है क्योंकि उसमें बाधा डाल रहे हैं। तो ये कहाँ है इस समय प्राचार्य जी? पूर्व प्राचार्य जी कहाँ हैं? पूर्व प्राचार्य जी निलंबित हो गए हैं, अपने घर पे हैं। उनका क्या नाम है? डॉक्टर संजय कुमार मिश्र। निलंबन का क्या कारण रहा? निलंबन कारण जो है कि कॉलेज में पैसों की हेरा फेरी, गबन, यही मेन कारण। कितने का गबन है? लगभग 50 लाख से ऊपर का गबन है। विद्यालय में प्रशासनिक सहयोग की अपेक्षा आप रखते हैं उनसे? हम लोग तो यही चाहते हैं कि उनका प्रशासनिक सहयोग हो। पहले तो जांच में अपना सही योगदान दे, अब जांच में पति पत्नी को और बेटे को ले आए। सुनने में भी आ रहा है कि आपको व्यक्तिगत कुछ उन्होंने कटाक्ष किया और प्रताड़ित भी किया, क्या? हमको जात सूचक शब्दों से गालियाँ दी, बात किए और हर प्रकार के वो जितना अपमान करते बना सब किए। और फिर यहाँ से जो है कि सब लोग वापस कोतवाल साहब आए, उनके सामने कुछ बातें हुई, पत्नी को और लड़के को कोतवाल साहब हटाए, वो लोग वापस चले गए। आप अपेक्षा क्या करते हैं इन सारे चीज़ों? हम उनसे अपेक्षा यही करते हैं कि कॉलेज के पूछताछ में सहयोग करें, जिससे उनका क्लियर हो, उनका कुछ क्लियर हो कि वो क्या सही है क्या गलत है, ये हम चाहते हैं। जाति सूचक शब्दों के बारे में बताएं कि क्या कहा, शब्दतः बताइए क्या कहा उन्होंने। उन्होंने माँ बहनों की गाली दिया, मतलब प्रिंसिपल साहब नहीं दिए, उनके लड़के ने दिया, और उल्टा सीधा बोले कि प्रधानाचार्य बन के बैठा है और एक कार्यालय लिपिक जो है कि शर्मा है कि विश्वकर्मा है, कड़े पड़वा है, वो जो पूरा पैसा ले करके हमारे पति को जो है फंसाया है। ये जितने सब हैं सब मिले हुए हैं, सब कागज़ में हेरा फेरी कर रहे हैं, जबकि यहाँ किसी प्रकार का कोई हेरा फेरी नहीं हुआ। सब उन्हीं के द्वारा किया गया कार्य का जांच हो रहा है। आपके विद्यालय के कुछ कर्मचारियों का भी आरोप है उनके ऊपर, इसके बारे में बताएं। सभी कर्मचारियों को एक साथ गाली देते हैं, तब क्या करें? सभी लोग तो बताएंगे। कुछ जाते थे, उनके घर भी जाते थे, हमेशा छुट्टी में जाते थे, जब आवश्यकता पड़ती थी बुलाते थे, जबकि ऐसा नियम नहीं है। शासनादेश ये है कि किसी भी कर्मचारी को प्रबंधक या प्रिंसिपल अपने घर बुला करके कार्य नहीं करा सकते, उसके बावजूद भी सब कार्य कराते हैं। और इनके द्वारा क्या विद्यालय से संबंधित जो है अनियमितताएं रही हैं? विद्यालय से संबंधित सभी अध्यापकों, मेरा विशेष उनसे जो है कि उन्होंने मेरे साथ बहुत बड़ा गलत काम किया। मैं 2006 में प्रवक्ता वेतनमान हमें मिला, पदनाम मिलने की बात थी, पदनाम नहीं मिला और हमको प्रताड़ित करते रहे। और जो है 2016 में जब हमारा चयन वेतनमान का हुआ तो उन्होंने कहा कि हम बता देंगे आपको, जो है कि हो जाएगा। साहब से बात किए हैं, हमको हमेशा कहते रहे लेकिन कभी किए नहीं। पूर्व प्रधानाचार्य संजय मिश्रा के द्वारा आपको क्या प्रताड़ित किया जाता रहा? प्रताड़ना के संदर्भ में आप अपना स्पष्टीकरण बताएं। सही ढंग से कभी भी उत्तर वो नहीं देते थे और हमको गफलत में रख करके मैनेजर साहब को समझा करके हमको बहुत मतलब हम प्रवक्ता हो गए 2006 से, और हमको प्रवक्ता पद नाम
जबकि उसी समय साथ ही मिल जाता था। वे लोग जो है कि नहीं मिला, तो उसका इसमें किसी प्रकार का सहयोग नहीं था, जबकि हम 2006 से ही प्रवक्ता हो गए। अब जब इधर जो है हुई है, तो हम प्रवक्ता जब हो गए हैं तो अब यार सीनियरिटी में वरिष्ठ प्रवक्ता हो गए, और जब वरिष्ठ प्रवक्ता हो गए तो भाई जब उनका निलंबन हुआ तो मैं कार्यवाहक प्रधानाचार्य हो गया। आपके कर्मचारियों के द्वारा प्रार्थना पत्र दिया गया है, उसमें जान से मारने की धमकी बताई गई है कि उनके लोगों के द्वारा या उनके द्वारा जो है जान से मारने की उनके लड़के ने डायरेक्ट कहा है कि हम कॉलेज को जला देंगे, मारेंगे, फूकेंगे, हम जब तक जो है कि हमारे पिताजी का ठीक नहीं करेंगे लोग, तब तक हम यहाँ से जाएंगे नहीं, मर जाएंगे। तब अनेकों प्रकार की बातें हुई हैं उनके माँ के द्वारा, पिता के लड़के के द्वारा, प्रशांत कुमार के द्वारा, जबकि 30-32 साल का वो भी है। क्या निलंबित हुए प्रार्थनाचार्य को विद्यालय में इस प्रकार से करने का कोई दायित्व बनता है? किसी प्रकार का कोई दायित्व नहीं बनता, उनको अनुशासन में रहना चाहिए। अनुशासनहीनता का कार्य कर रहे हैं। जब वो 3 तारीख को मतलब आए हैं तो उनको मैनेजर से परमिशन लेकर के आना चाहिए। नियम तो यह है कि मैनेजर से आप परमिशन लेकर के जो कार्यवाहक प्रधानाचार्य है उनको आप एप्लीकेशन देते, आपका नाम जो मैनेजर बताते उसमें लिखा जाता। लेकिन आप आए और डायरेक्ट प्रधानाचार्य लिख करके दस्तखत कर दिए और रोज़ उसी पर उसको काटा गया है, लेकिन रोज़ आप उसी पर दस्तखत कर रहे हैं। उनके लिए एक रजिस्टर बना हुआ है, उस रजिस्टर पर दस्तखत नहीं कर रहे हैं, वो अटेंडेंस रजिस्टर पर डायरेक्ट कर रहे हैं।